सकता है, लेकिन उसके घर में उसकी माँ और बीवी का कलेश उसकी आत्मा तक को निचोड़ के रख देता है। सत्यम शिवम सुंदरम। एक कड़ी सच्चाई बताऊं, पुरुष अपनी जिंदगी का कोई भी दुख सहन कर सकता है, लेकिन उसके घर में उसकी माँ और बीवी का कलेश उसकी आत्मा तक को निचोड़ के रख देता है। सत्यम शिवम सुंदरम। जब मर्द चुप हो जाता है, इसका मतलब वो अंदर सबसे तेज रो रहा होता है। कैसे? बात से तो ठीक लग रहे हैं। नहीं, कभी ध्यान से देखना। जब मर्द को अच्छा लगता है या वो बहुत खुश होता है तो वो बहुत बोलता है, वो कभी चुप ही नहीं होगा। मर्द बहुत मासूम होता है। और अगर वो एकदम से चुप हो जाए, इसका मतलब वो अंदर से सबसे ज्यादा परेशान है। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई साइलेंट हो जाए तो उससे एक बार पूछना जरूर, तुम ठीक हो ना? जब मर्द। क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे कि नाराज तो औरत हुआ करती हैं, मर्द तो मुस्कुराकर महफिल छोड़ दिया करते हैं। यार अभिषेक, मैंने आपकी जितनी भी बातें सुनी है उन सभी बातों में सच्चाई है, तो आज भी एक कड़वी सच्चाई सुना दो। अरे रहने दो यार, लोग बुरा मान जाएंगे। उनका छोड़ो ना, आप भी सुनाओ। मैं कहता हूँ, जब छोटा भाई बड़े भाई से अधिक कमाने लगता है और उसको जताने लगता है तो समझो उस पल से घर का बंटवारा निश्चित है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यार अभिषेक, मैंने आप एक कड़ी सच्चाई बताऊं, मैं कहता हूँ मर्द अपनी जिंदगी में कितनी भी दौलत कमा ले, उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार बीवी होती है। हाँ जी बिल्कुल। कि जो लड़के परदेश में रहकर बीमार पड़ जाते हैं और फिर भी वो अपना काम करते हैं ताकि वो अपने घर का खर्च उठा सकें, तो उनकी कुछ फीलिंग्स मैंने शेयर करी हैं। सुनिए जरा। कि बड़ी याद आती है घर की, मगर घर जा नहीं सकता। मैं कितनी तकलीफ में रहता हूँ किसी को बता नहीं सकता। इतना दर्द रहता है फिर भी ड्यूटी जाना पड़ता है। हाथों में छाले पड़ गए हैं फिर भी रोटी पकाना पड़ता है। उठ नहीं सकता हूँ माँ, दर्द से मन व्याकुल है। क्या करूँ फिर भी रोज काम को जाना पड़ता है। ऐसी होती है लड़कों की जिंदगी साहब, इन्हें तो हर फर्ज निभाना पड़ता है। कि जो लड़के औरा हो गया, सुपली हो गया, कोसी भी हो गया। एक कड़ी सच्चाई बताऊं, क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे कि लड़कों का अपना ही घर होटल की तरह होता है। अगर वो पैसे देते रहेंगे तो सुकून से रहेंगे, और जिस दिन वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको अपना ही घर जेल नजर आने लगेगा। एक कड़ी। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, बाप करता है कहता नहीं, और जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। अरे बहुत सही। दिस इज लाइफ। एंड यार अभिषेक ना आज कुछ कड़वा बोल दो। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ, जिस घर में औरत की चलती है उस घर के बच्चे अपने बाप के रिश्तेदारों को कोई वैल्यू नहीं देते। लड़कों से पूछना कभी उनकी समस्याएं, तो हंसकर यही बोलेंगे सब ठीक है भाई, अपना बताओ। जबकि हकीकत तो ये है कि अगर एक लड़का जॉब न करे तो बीवी कहती है कि सारा दिन घर में पड़े रहते हो, तुमसे कुछ किया नहीं जाता। और जब वो जॉब करता है तो फिर बीवी कहती है कि तुमसे तो अपने परिवार को टाइम भी नहीं दिया जाता है। लड़कों कभी आपने सोचा है कि समाज ने लड़कियों के बारे में बहुत कुछ बोला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और लड़के के बारे में क्या बोला, पैसा कमाओ और घर चलाओ। तो इसका नाम अभी तक नहीं। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप किसी भी इंसान के लिए कितना भी कुछ कर लोगे, तारीफ आपकी शमशान में ही होगी।
अच्छा, आपका सबसे बुरे वक्त पे किसने साथ दिया है? भाई बुरे वक्त पे ना कोई साथ नहीं देता, ना प्यार ना परिवार। इस पे एक लाइन है कि हम तो वो कश्ती है मेरी जान जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम तो सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। सुनिए ना, हाँ मेरी बहन को ना फोन करके आपको। पति अपनी पत्नी को बोलता है, इसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तुम और मैं पति पत्नी थे, तुम तो माँ बन गई, पर मैं बस पिता रह गया। तुमने घर संभाला, मैंने कमाई की, लेकिन तुम माँ के हाथ का खाना बन गई और मैं कमाने वाला पिता रह गया। जब जब बच्चों की चोट लगी, तुमने उन्हें गले लगाया और मैंने कठोरता से डांट कर समझाया। नतीजा, तुम ममता की देवी बन गई, मैं कठोर पिता रह गया। बच्चों ने जब जब गलती की, तुम उनका पक्ष लेकर उनकी प्यारी मम्मी बन गई और मैं पापा कभी नहीं समझने वाला पिता रह गया। पापा नाराज होंगे ये कहकर तुम बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई और मैं बेवजह बच्चों पर गुस्सा करने वाला निष्ठुर पिता रह गया। तुम्हारा आंसू तो बच्चों को दिख गए तो उन्हें लगा कि उनको सबसे ज्यादा प्यार माँ ही करती है। मेरे छुपे हुए आंसू बच्चे कभी देख ही नहीं पाए। नतीजा में निष्ठुर पिता बन गया। आज बच्चे तोहफे भी लाए तो सिर्फ माँ के लिए, पापा के लिए। कहा वह तो खुद कमाते हैं, मैं सिर्फ देखता रह गया। मैंने अपनी जिंदगी लगा दी बच्चों के भविष्य बनाने के लिए और अंत में मुझे ये सुनने मिला, आखिर किया ही क्या है आपने हमारे लिए। ये सुनने वाला पिता बन रह गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक पिता के साथ अपने विचार कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अरे कौन कहते हैं कि लड़कों की विदाई नहीं होती? होती तो लड़कों की भी विदाई है, पर शायद लोगों को दिखाई नहीं देती। जब एक लड़की की विदाई होती है तो उसे माँ के बदले सास मिल जाती है, भाई के बदले पति मिल जाता है, एक परिवार को छोड़ती है तो उसे दूसरा परिवार मिल जाता है। पर लड़कों का क्या? उसे अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए, उन्हें 2 वक्त की रोटी देने के लिए उन्हें अपनों से ही दूर होना पड़ता है। उन्हें अपना ही घर बनाने के लिए अपने घर को छोड़कर परदेश जाना पड़ता है। और तो और परदेश जाकर वो लड़का इतना ज्यादा समझदार हो जाता है कि कल तक जो लड़का अपने से एक गिलास पानी तक ना लेता था, आज परदेश जाकर वो खुद से खाना भी बनाता है, खाता भी है और खुद सोने के लिए बेड भी लगाता है। बेड से छोड़ो, परदेश में बेड होती नहीं है, वो तो नीचे ही सो जाता है। और तो और बस इतना ही काफी नहीं है। जब भी होली दीपावली आती है, छठ आती है, माँ घर से कॉल करती है, पूछती है कि बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया। तो चाहे वो भूखा पेट ही क्यों ना रहे, लेकिन अपने परिवार की एक मुस्कान के लिए, खुशी के लिए बस झूठ बोलकर रह जाता है कि मैंने भर पेट खाना खाया है। क्या मैंने सच कहा? वीडियो को कि ये मेरी 2 लाइन लड़कों के लिए है, सो प्लीज आप सुनिएगा जरूर। कि लड़के हंसते हैं सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए, कि लड़के हंसते हैं सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए, वरना इनके भी जिंदगी में दर्द इतने हैं कि सारी रात कम पड़ जाएगी बताने के लिए। कि ये मेरी मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। यही है मर्दों की जिंदगी, कर्ज की मार, बीवी के ताने, परिवार की चिंता, बच्चों के सपने, फिर भी हंसकर निभाता सारे फर्ज अपने। मर्द हूँ जनाब, आखिर किससे कहूँ दर्द अपने। यही है मर्दों की जिंदगी। सर ये पिज्जा। अभी आदमी से कोई ये नहीं पूछेगा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम कुछ चाहते हो या नहीं चाहते, तुम्हें कोई चीज चाहिए या नहीं चाहिए। हम ऐसे चुटकी में बोलते हैं। साला इतना प्यार करने के बाद भी जिसे मेरा प्यार ही समझ नहीं आया, उसे मेरी खामोशी, दर्द, अकेलापन और तकलीफ क्या ही समझ में आएगी। साला इतना। जी भैया कुछ पुराने कपड़े या कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे। इस दुनिया में जिसे तुम सबसे 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 ज्यादा प्यार करते हो, ये वीडियो सिर्फ उसी इंसान को भेजना और सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना कि अगर आज मैं मर जाऊं, कल से मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो ऐसी कौन सी चीज होगी
जो तुम मेरे बारे में सबसे ज्यादा मिस करोगे। जब औरत का दिल आपको पता है कि एक मर्द कब रोता है? जब वो अपने परिवार के सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, यहाँ तक कि अब वो अपने बंदा दुनिया से जीत सकता है पर अपनी फैमिली से नहीं। जब अपनों से ही घाव मिले, जब अपने ही आपसे लड़ने लगे तो आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जमाने से जीत सकते थे पर वो अपने परिवार से ही हार गए।